आप सभी लोगों का आपके चैनल यूपीटीजीटी आर्ट गुरु में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमने 2 टॉपिक भारत का प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र और सिंधु घाटी सभ्यता की कला समाप्त कर लिया है। आज हम तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय चित्रकला के 6 अंग। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंग। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात राजपुरोहित पंडित यशोधरा ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र का टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत किया। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि कामसूत्र का टीका किस नाम से, किसने और किस शताब्दी में प्रस्तुत किया। तो जयमंगला नाम से पंडित यशोधरा ने 11वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया था। आइए आगे देखते हैं। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय का टीका करते हुए यशोधरा ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि यशोधरा ने आलेख चित्रकला के कितने अंग बताए हैं। तो 6 अंग बताए हैं। और कामसूत्र के किस अधिकरण के किस अध्याय में यशोधरा ने आलेख के 6 अंग बताए हैं। तो आलेख के 6 अंग प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में बताया है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कला पुनर्जागरण हेतु चित्र सृजन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर भी कला मनीषियों का ध्यान आकृष्ट किया। इसी धुन में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन की योजना अंतर्गत षडांग, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, योजना अंतर्गत षडांग 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तक का प्रकाशन 1921 में कराया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि षडांग 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग पुस्तिका का प्रकाशन किस सन में हुआ था। तो 1921 में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। षडांग से क्वेश्चन कई बार आ रहा है। उनकी इस पुस्तक का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख्यम चित्रकला के संदर्भ में यशोधरा पंडित की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला 11वीं और 12वीं वाले श्लोक में ये टीका इन्होंने दिया है, श्लोक दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये पूरा चैप्टर इसी श्लोक में है। अगर आपको ये श्लोक समझ में आ जाता है तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। तो श्लोक देखते हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडांकम। रूप भेदा, देखिए सबसे पहले देखते हैं रूप भेदा। रूप भेदा इसका अर्थ होता है दृष्टि का ज्ञान। दृष्टि के ज्ञान से अर्थ है कि हम किसी भी चित्र को देख के ये बता सके कि वो चित्र किस वस्तु का है, किस पुरुष का है, किस स्त्री का है, और उस चित्र की लंबाई कैसी है, छोटी है, बड़ी है, मोटी है। तो रूप भेदा मतलब हम उसके रूप को बता सकें कि वो कैसा है अपने दृष्टि के ज्ञान से। रूप भेदा का साधारण सा अर्थ है दृष्टि के ज्ञान द्वारा हम अपने किसी भी चित्र को देख के बता सके वो कैसा है। जैसे किसी माता का चित्र है तो अगर चित्रण में है तो अगर हम अपनी दृष्टि के ज्ञान से हम अपनी आँखों से देख के बता सकें कि वो चित्र जो है वो माता का है, तो ये है रूप भेदा। रूप भेदा का अर्थ दृष्टि के ज्ञान द्वारा हम किसी भी चित्र को देख के बता सकें कि वो किस वस्तु, किस पुरुष, किस स्त्री का चित्र है। आगे देखते हैं।
प्रमाणानि। इसका अर्थ होता है ठीक, अनुपात, नाप तथा बनावट। प्रमाणानि में ये देखा जाता है कि जो चित्र है वो ठीक अनुपात में होना चाहिए। जैसे किसी पुरुष का चित्र है तो उसके हाथ के अनुपात, सर के अनुपात और पैर का अनुपात एक अनुपात में होना चाहिए। ये नहीं कि सर बड़ा हो हाथ छोटा हो, हाथ बड़ा हो या सर छोटा हो, सबका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, उसकी माप होनी चाहिए, उसका बनावट सही होना चाहिए। तो प्रमाणानि में हम ये देखते हैं कि चित्र का सही अनुपात हो, उसकी सही नाप हो और उसकी सही बनावट हो। आगे देखते हैं भाव। भाव में क्या देखते हैं कि जो भी चित्र बना हुआ है किसी स्त्री का, पुरुष का, उस चित्र में भाव कैसा है। जैसे किसी स्त्री का चित्र है तो प्रसन्नचित्त मुद्रा में है कि शोकपूर्ण मुद्रा में है कि क्रोध में है, कैसा चित्र में भाव उत्पन्न हो रहा है। भाव में हम ये देखते हैं। तो भाव में अर्थ क्या होता है, आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे कि जो चित्रकार जो चीज़ बनाना चाह रहा है उसे वो किस मुद्रा में दिखा रहा है, शोकपूर्ण मुद्रा में, प्रसन्नचित्त मुद्रा में, क्या वो दिखाना चाह रहा है वो उसके चित्र में दिखाई दे। ये हो गया भाव। आगे देखते हैं लावण्य योजनम। आइए, लावण्य योजनम का मतलब होता है कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश। किसी भी जो भी आप चित्र बना रहे हैं उसमें कलात्मकता भी होनी चाहिए और सौंदर्य होना चाहिए। भाव तो होना ही चाहिए, उसके साथ कलात्मकता और सौंदर्य अगर चित्र में आ जाता है तो आपकी चित्र की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो जैसे मान लीजिए कोई स्त्री एक साड़ी पहनी है तो सिंपल साड़ी पहनी है, लेकिन अगर उस पर किनारी कर दी जाए, कोई अच्छा सा सुंदर सा बॉर्डर लगा दिया जाए, उसमें कोई कलात्मकता कर दी जाए तो वो साड़ी और सुंदर लगने लगती है। उसी प्रकार ठीक चित्र तो बना हुआ है, उसमें भाव भी है, लेकिन अगर उसमें कलात्मकता कर दी जाए और सौंदर्य बढ़ा दिया जाए तो चित्र और आकर्षक लगने लगता है। तो लावण्य योजनम का मतलब ये होता है। आगे देखते हैं सादृश्यम। सादृश्यम का अर्थ होता है देखे हुए रूपों की समान आकृति, कि जो भी आप रूप देख रहे हैं वैसा ही समान बनाना। कि कोई भी जब आप कोई चित्र बनाते हैं तो कोई दूर से देख के बता दे कि ये चित्र इस वस्तु का है। जैसे आपने कृष्ण का चित्र बनाया, भगवान श्री कृष्ण का, तो उसके साथ बांसुरी भी बनाइए और मोर पंख वाला मुकुट भी बनाइए, ताकि कोई दूर से देख के बता दे कि जिस मनुष्य का आपने चित्र बनाया है भगवान वो श्री कृष्ण का है, क्योंकि उनके साथ मुरली भी है और मोर पंख भी है। तो सादृश्यम को मतलब देखे हुए रूप, जैसा आपने रूप देखा है वैसा ही आप चित्र बना दो कि दूर से देख के लोग बता सके कि ये इस वस्तु का चित्र है या ये इस मनुष्य का चित्र है। समझ में आ रहा होगा आशा करती हूँ। आगे देखते हैं चित्रकला का हमारा छठा अंग है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग का मतलब क्या होता है, रंगों तथा तुलिका का प्रयोग में कलात्मकता। कि हम जो भी चित्र बना रहे हैं उसमें रंगों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, कहाँ अधिक कठोर रंग का प्रयोग करना है, कहाँ कम कठोर रंग का प्रयोग करना है, किस रंग के बगल में कौन सा रंग हमें लगाना है जिससे हमारा जो चित्र है वो और अच्छा निखर के आए। ये सब हम वर्णिका भंग में देखते हैं। तो हमने, और फिर लास्ट है इति चित्र षडांकम, मतलब ये जो है चित्रकला के 6 अंग है। तो चित्रकला के चित्रकला के 6 अंग क्या हैं, रूप भेदा हो गया, प्रमाणानि हो गया, भाव हो गया, एक मिनट फिर से देखते हैं, रूप भेदा हो गया पहला, दूसरा प्रमाणानि मतलब प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य योजनम, पांचवा सादृश्यम और छठा वर्णिका भंग। मैंने आपको सबके मतलब बता दिए हैं और यही जो है चित्रकला के 6 अंग हैं।
अब हम आगे की वीडियो में इसी को और विस्तार से पढ़ेंगे, जो हम कल के वीडियो में देखेंगे। जिनको ये नहीं समझ में आया है, कल मैं आपको एक बार ये फिर से बताऊंगी और विस्तार से बताऊंगी कि और अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। यहाँ पे फ्री क्लासेस चल रही हैं विथ नोट्स। आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाया जा रहा है। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतने लोग को ये मिलेगा। और वो जिन लोगों ने अभी तक तैयारी भी नहीं शुरू की है, वो हमारी क्लासेस शुरू से चलाई जा रही हैं, एकदम स्टार्टिंग से, तो लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तीसरे टॉपिक के सेकंड भाग में। वहाँ हमारा पहला ये तीसरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इस टॉपिक से MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।